हेलो एवरीवन, बात करेंगे आरएसएसबी एलडीसी 2026 जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है 2026 जुलाई, है ना। तो जुलाई 2026 में जो एग्जाम होगा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका एग्जाम देंगे। इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, इसमें मैं क्या क्या समझाऊंगा। सिलेबस क्या है, सबसे पहले लगभग सिलेबस पढ़ा तो सबने है पर उसको डिटेल में जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं वो टॉपिक जिनके ऊपर हमको जड़ मजबूत जो हमारी कर देंगे इंग्लिश के अंदर, और उसके बाद हमको इन टॉपिक्स को कवर कैसे करना है, कहां से नंबर कटते हैं, पिछले एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ज्यादातर फोकस कौन से टॉपिक्स पे होना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 75 में से 75 प्रश्न सही करने हैं तो आज से ही उसके लिए हमको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। दोस्तों, हमारे पिछले जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें हमारे कई स्टूडेंट्स के 75 में से 73, 74, 72 इतने नंबर तो आए हुए हैं। 65 से ऊपर तो 75 में से लगभग, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे, पर 70 प्लस के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो 75 में से 75 कवर करने के लिए हमको करना क्या होगा, ये सब बातें करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं सेशन को, एक एक बात पे, एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारा नया चैनल दिव्य दृष्टि इंग्लिश आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है। दिव्य दृष्टि इंग्लिश पे आपको हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशंस प्लस रणनीति, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सब कुछ कराए जाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप चैनल दिव्य दृष्टि इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ जाऊं, अब सबसे पहले जब हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस को मैंने थोड़ा सा जमाया है एक अलग तरीके से। पहला टॉपिक टेंस, दूसरा नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीसरा टॉपिक पेसिव वॉइस, एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव दोनों ही आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमको सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करना होता है ना। सेंटेंस के रूप को चेंज करना पड़ता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसलेशन जो टॉपिक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय में इंपॉर्टेंट है। दोनों में, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, दोनों यहां पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक सेंटेंस दिया जाता है, उसका सही अगर इंग्लिश में दिया है तो सही हिंदी ट्रांसलेशन, और अगर हिंदी है तो उसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको करना पड़ता है। लास्ट टॉपिक हमने लिखा है यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इनके सामने आपको संख्या दिख रही है। 2024 में जो हमारा पेपर हुआ था उसमें टेंस के 4 क्वेश्चन पूछे थे, नरेशन के 4 क्वेश्चन पूछे थे, पेसिव वॉइस के 3 क्वेश्चन पूछे थे, ट्रांसफॉर्मेशन के 5 क्वेश्चन, ट्रांसलेशन के 5 क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 क्वेश्चन, टोटल मिला के 24 क्वेश्चन इस पोर्शन में आए हैं दोस्तों। और इसको सही करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, जड़ जो है वो है दोस्तों वर्ब की फॉर्म। ये सारे टॉपिक वर्ब फॉर्म्स पे डिपेंड करते हैं दोस्तों। अगर आप किसी सेंटेंस को पढ़ के उसका टेंस पता लगा पाए तो वहां से ही आपका टेंस का क्वेश्चन सही होगा, वहीं से आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाओगे, वहीं से पेसिव वॉइस बना पाओगे, क्योंकि पेसिव वॉइस में अलग होता है वर्ब का फॉर्म, जबकि एक्टिव वॉइस में अलग होता है। अगर बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जबकि पेसिव वॉइस में आता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम या आर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पेसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ये जब आप वर्ब की फॉर्म याद करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल है वर्ब को या टेंस को पहचानने का, ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा रोल है वर्ब को या टेंस को पहचानने का, कौन से टेंस में वर्ब की फॉर्म किस प्रकार से लिखी जाती है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का ज्ञान होना जरूरी है। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी, प्लूरल वर्ब कौन कौन सी। मोटा मोटी ये 24 जो प्रश्न हमको अगर सही करने हैं, या अगर आप थोड़ा और पीछे जाओगे 2018 वाले एलडीसी को देखोगे तो इन्हीं टॉपिक से 40 से 45 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2018 में ट्रांसफॉर्मेशन के 10 क्वेश्चन भी आए थे एक बार एग्जाम में। तो ट्रांसफॉर्मेशन के 10, 5, 5, 15, 25, तो करीब करीब इन सारे टॉपिक से जो प्रश्नों की संख्या है वो 40 के आसपास हो जाती है दोस्तों। पिछले एग्जाम में 24 थी, तो आप ये समझ के चलो कि 25 से 30 प्रश्न आपके डिपेंड करते हैं वर्ब की फॉर्म पे। अब यहां पर स्टूडेंट लैग करता है क्योंकि बेसिक की हो जाती है भारी कमी हो जाती है। यहां पर हमको करना क्या होता है, वर्ब फॉर्म से मतलब क्या है कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, कौन सी सेकंड फॉर्म है और कौन सी थर्ड फॉर्म है, पहली बात। दूसरी बात, कौन से टेंस में वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन होती है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है।
जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जुड़ता है सिंगुलर के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करोगे तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करोगे तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करोगे तो हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। आपको प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए दोस्तों कि आप किसी भी सेंटेंस को देखते ही बता दें कि ये टेंस कौन सा लिखा हुआ है ना। आपको ये सेंटेंस को देखते ही पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा लिखा हुआ है। यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स इस तरह के सेंटेंस में फेस करते हैं। आई हैड अ टास्क। अब मैंने ये देखा है कि एक बार इंग्लिश का सिलेबस पूरा करने के बाद 6 महीने हो गए पढ़ते हुए, लेकिन स्टूडेंट इस टेंस को बताता है पास्ट परफेक्ट। दोस्तों पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट सिंपल है, क्योंकि इसमें हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। पहली बात तो ये गलती हो गई। सबसे पहले इसको देखते ही इसका टेंस पहचानो पास्ट सिंपल। अब जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो तो एक नियम होता है कि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलना होता है। यहां और बड़ी समस्या हो गई, सर हमने पहचान तो लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस है, लेकिन इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना और मुश्किल है। स्टूडेंट्स को नहीं आता है, 6-6 महीने साल साल भर पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा होता है। इसका कारण है कि पढ़ाई नहीं, कभी इस तरह का सेंटेंस देखा ही नहीं, या इस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस ही नहीं की, या बेसिक बहुत कमजोर है, ऊपर ऊपर से याद है चीजें। इसका पास्ट परफेक्ट फॉर्म होना चाहिए आई हैड अ टास्क। आई हैड अ टास्क, ये वाला हैड हेल्पिंग वर्ब बनेगा और ये वाला हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। अब देखो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि हम कह सकते हैं इस पहले वाले सेंटेंस का जो पास्ट परफेक्ट फॉर्म है वो आता है आई हैड अ टास्क। ऐसे ही इस प्रकार के सेंटेंस में बहुत दिक्कत होती है, आई वॉज अ डॉक्टर। इसका पास्ट परफेक्ट फॉर्म होना चाहिए आई हैड बीन अ डॉक्टर, है ना। वॉज की थर्ड फॉर्म बीन लगा दी, वॉज की थर्ड फॉर्म बीन, और हेड हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये आपको पूरा डिटेल में समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य है अगर आप किसी भी सेंटेंस को देखकर, उसकी वर्ब को देखकर ये पता लगा लेते हो कि ये टेंस कौन सा लिखा हुआ है, और इसका पेसिव, इसका जो टेंस चेंज कैसे होगा, यानी अगर कोई सेंटेंस पास्ट सिंपल में लिखा है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कैसे बदला जाए, अगर प्रेजेंट सिंपल में तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बदला जाए, इस प्रकार के सेंटेंस में हेड हेड कैसे आया, या हेड के बाद बीन कैसे आया, अगर आप ये सीख जाएं टेंस चेंज करना और टेंस को पहचानना, तो ये 24 क्वेश्चन आपसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, इसमें प्रश्न तब गलत होता है जब हम टेंस पहचानने में गलती कर देते हैं। पहली बात, टेंस पहचान अगर बहुत अच्छे से है तो आप इन 24 प्रश्नों को करने के लिए बहुत बड़े तरीके से समर्थ हो जाओगे। 1 ही घंटे में सिखा दूंगा सारा, देखते ही सेंटेंस पता चल जाएगा टेंस कौन सा लिखा हुआ है, और अगर जरूरत पड़ जाए पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट करने की, प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट परफेक्ट करने की, तो वो भी आपको आएगा। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है, 1 घंटे के सेशन में पूरा कवर हो जाता है ये जो इंपॉर्टेंट बेसिक है। उसके बाद हमको थोड़ी बहुत और जानकारी चाहिए, जैसे पैसिव वॉइस में भाई ऑब्जेक्ट कौन है इसकी जानकारी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन में सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या करें, ट्रांसलेशन तो आपका बन ही जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट को पहचानना ढूंढ लें, अगर पहचानना सीख लें, 24 के 24 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहली रणनीति तो यह है कि 75 में से 75 कैसे आएंगे, इन 6 में से एक भी क्वेश्चन गलत मत करना। इन 6 टॉपिक में से, इन 6 टॉपिक में 25 से 30 प्रश्न आएंगे, सारे सही हो जाएंगे। बहुत थोड़ा बहुत बेसिक जानना होता है और भरपूर प्रैक्टिस करनी होती है। जो इंपॉर्टेंट बात है उनको याद रखो। स्टूडेंट्स करते क्या है, रूल के चक्कर में पड़ जाते हैं, रूल याद ज्यादा करते हैं। नहीं, इतने ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही रूल से पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो ये तो रही इन 5-6 टॉपिक का जो मेन जो बेसिक है, वो है वर्ब को पहचान के सेंटेंस का टेंस पहचानना और उसका टेंस चेंज करने की कला। ये आपका 1 से 1.5 घंटे में पूरा बेसिक कवर होता है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं और टॉपिक्स कौन से। फिक्स प्रीपोजिशन के पिछले एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न थे प्रीपोजिशन के, लेकिन याद रखना आजकल प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक से नहीं आते हैं, वो आते हैं फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब से। अब यहां पे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन के यूजेस पढ़ने लग जाते हैं। भाई बड़े शहर के लिए इन, छोटे स्थान के लिए एट,
अगर पहले से अंदर है तो इन, बाहर से अंदर आया है तो इनटू। दोस्तों ये तो बहुत कम सवाल आजकल पूछ रहे हैं बेसिक के, है ना। आजकल जो सवाल इंपॉर्टेंट आ रहा है, अब वो क्या करते हैं, बेसिक जो यूजेस हैं प्रीपोजिशन के उसको तो बहुत ढंग से कर लेते हैं, लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब को देखते ही नहीं है। 3 प्रश्न सीधे गलत हो जाएंगे अगर फिक्स प्रीपोजिशन याद नहीं किया तो। फिक्स प्रीपोजिशन याद कराएंगे, फ्रेजल वर्ब आपको याद करवाएंगे, उतनी याद कराएंगे जिनके बाहर से एग्जाम में प्रश्न ना आए। प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब चाहे फिक्स प्रीपोजिशन से आओ चाहे बेसिक से आओ, क्वेश्चन गलत नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन उसी का गलत होता है जिसने फिक्स प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा हुआ है। 3 से 4 क्वेश्चन एक ही बार में गायब हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल और डिटर्मिनर, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसके 3 से 4 प्रश्न अगर हैं एग्जाम में तो वो सबके सही होते हैं लगभग, क्योंकि इसमें क्या है, सेट रूल्स है, फिक्स रूल है, उनकी प्रैक्टिस करो और कुछ 2 4 5 रूल याद करो और उसके बाद में प्रैक्टिस करोगे तो इसके क्वेश्चन आमतौर पे सभी स्टूडेंट्स के सही होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इजी टॉपिक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये टॉपिक वैसे तो दोस्तों हमको एरर स्पॉटिंग में दिया हुआ है, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर। कौन कौन से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, ये जो लास्ट टॉपिक लिखा है, और इसके अलावा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंजंक्शन और वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, ये 4 टॉपिक हमको करेक्शन ऑफ सेंटेंस में दिए हुए हैं। पर मित्रों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा था और आगे भी पूछा जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा था, करेक्शन में नहीं पूछा था, और इस बार भी पूछा जाएगा। हालांकि मैं एक बात बताता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका टेंस में भी आता है, शामिल है उसमें, पेसिव वॉइस में भी शामिल है, क्योंकि पेसिव वॉइस में भी इज या आर लगाओगे, इसके लिए तो सब्जेक्ट का पता होना जरूरी है ना। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके पैर हर टॉपिक के अंदर थोड़े थोड़े से आए हुए हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के 2-3 प्रश्न होते हैं, आसान सा टॉपिक है, इजीली कवर हो जाता है, स्टूडेंट्स का गलत भी नहीं होता है आमतौर पे अगर रूल सारे याद हैं तो। कंजंक्शन अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो रूल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, वो भी 1-2 जो भी प्रश्न है आपके सही हो जाएंगे, आसान टॉपिक। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, ये आमतौर पे स्टूडेंट्स का गलत होता है क्योंकि इनको पूरा याद नहीं किया या अच्छे से याद नहीं किया या इसके एग्जांपल्स नहीं देखे। कुछ जो शब्द होते हैं वो हमको आपस में कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे लाए और ले। लाए का मतलब होता है लेटना या रखना, जबकि ले का मतलब होता है, लाए का मतलब होता है लेटना और ले का मतलब होता है किसी को लिटाना या कुछ रख देना या कुछ बिछा देना, इसको कहते हैं, ठीक है। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बहुत कंफ्यूज करती है, लाए ले लेन, है ना, सॉरी, लाए ले लेन और लाए लाइड लाइड, है ना। एक जो लाई होता है झूठ बोलना, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ये होती है लाइड और लाइड। ये सारे शब्द आपको एक जैसे ही दिख रहे होंगे, ये है LAID, ये है LIED। तो ये शब्द जो आपस में बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, इनके यूज इसमें पूछे जाते हैं। और भी कई शब्द हैं जैसे एडवाइज, एडवाइस, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका साउंड लगभग एक जैसा होता है, स्पेलिंग लगभग एक जैसी होती है, लेकिन यूजेज और मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो इनके यूज इसमें पूछे जाते हैं, आजकल हर एग्जाम में पूछ रहे हैं, चाहे अभी पटवारी का पेपर देख लो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का देख लो, आगे भी पूछा जाएगा, आपके 3 से 4 प्रश्न इसमें हो सकते हैं। इसके बाद टॉपिक है सफिक्स प्रीफिक्स, ये भी रिलेटिवली आसान ही है, लेकिन इसके पिछले दोनों LDC में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। यहां पे एक आधा प्रश्न गलत होता है, इसको मत करना, जितने भी शब्द सारे ही हम आपको लिखवा देंगे, सारे ही कवर कर लेंगे। देखें प्रश्न जाता कहां से, फिर आज से हमको एग्जाम में बचते हैं लगभग 8.5-9 महीने। 9 महीने में हम इस सब्जेक्ट को ऐसा कवर कर सकते हैं कि हमको फिक्स प्रीपोजिशन भी सारे याद हो जाएं, फ्रेजल वर्ब भी सारे याद हो जाए, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड भी सारे याद हो जाएं और सफिक्स प्रीफिक्स भी सारे याद हो जाएं। ये बहुत ज्यादा नहीं है संख्या में, लेकिन सारा पढ़ना जरूरी, लिमिटेड है, जितने लिखाएंगे उसी में से प्रश्न आएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने जरूर पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पेज हमने देखा, पिछले वाले पेज में हमको समझ में आ गया कि सर ये तो सारे जो हैं 25 से 30 प्रश्न वर्ब पे और कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है। सबसे ज्यादा जरूरी है इनमें कि वर्ब की फॉर्म हम याद कर लें अच्छे से, कौन से टेंस में वर्ब किस तरीके से लिखी जाती है, किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है, इनको सीख लें तो हमारे ये 5-6 टॉपिक कवर हो जाते हैं। जबकि ये जो पेज है इसमें हमको ये बात समझ में आई कि ये तीनों टॉपिक, आर्टिकल, डिटर्मिनर, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और कंजंक्शन, ये चारों टॉपिक आसान है,
और लिमिटेड इसमें रूल्स है, उन रूल्स को याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा। इसके बाद जो प्रीपोजिशन है, इसमें हमारा फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड और सफिक्स प्रीफिक्स, इनमें हमको बहुत सारे शब्द याद करने और प्रैक्टिस करनी। बात समझ में आ गई? रणनीति आपको स्पष्ट हो गई कि कौन से टॉपिक हमारे किस बेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, चिंता नहीं करनी। इसके बाद दोस्तों अगले 3 टॉपिक हैं वोकैब, कॉम्प्रहेंशन और लेटर। पिछले एलडीसी में 2 पैसेज थे, कॉम्प्रहेंशन मतलब पैसेज हमारे सीन ही आते हैं, 2 पैसेज में 10 प्रश्न। अब हो सकता है 4 नंबर का भी आ जाए, 4 क्वेश्चन का भी आ जाए एक पैसेज, तो 4 क्वेश्चन का आ जाएगा तो 8 हो जाएंगे, तो 8 से 10 सवाल आपके पैसेज के थे और इस बार भी होंगे। लेटर राइटिंग बहुत आसान पोर्शन है, 3 से 4 प्रश्न थे पिछली बार, 2018 वाले में थोड़े से ज्यादा थे। लेटर राइटिंग बहुत आसान इसलिए है दोस्तों क्योंकि लेटर राइटिंग में क्या होता है दोस्तों कि आपको याद करना पड़ता है कि डेट कहां लिखते हैं, साइन कहां करते हैं, एड्रेस कहां करते हैं, बॉडी ऑफ लेटर कहां लिखते हैं, सैल्यूटेशन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ये 4-5-6 छोटी मोटी बातें याद करनी होती है। इसमें इंग्लिश का कुछ नहीं है, इसमें खाली आपको 4-5 चीजें थ्योरेटिकली याद करनी होती है। सारा लिखाएंगे, जो लिखेंगे उसी में से प्रश्न बनेगा, आराम से सही हो जाएंगे। दिक्कत कहां है? दिक्कत इस वाले पोर्शन में है, वोकैब में। यहां स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत होता है। वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स। एंटोनिम्स विलोम शब्द, सिनोनिम्स आपके पर्यायवाची शब्द, वन वर्ड और इडियम्स, ये आपके जो वोकैब का पोर्शन है, यहां से आपको 10 से 12-13 सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, इनको याद करना बहुत तकलीफ दे होता है और स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखनी है कि लिमिटेड शब्द याद करने से एग्जाम में सही हो जाए, ऐसा क्या करें? आपको इसमें प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर को ढंग से कवर करोगे तो ये सारे प्रश्न बन जाएंगे। ईडियम्स आपको, जैसे मैं क्लास में पढ़ा देता हूं तो उसमें से आपको ईडियम्स याद हो जाती है और उसमें से आप का प्रश्न भी सही हो जाता है। लेकिन एंटोनिम सिनोनिम्स जो है ना, इनको पहली बात तो यह है कि ये याद सोरे नहीं होते, इनके लिए मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। 15-15, 20-20 बार जब आपका अच्छे से रिवीजन होता है तब तो ये जाके याद होते हैं। फिर सर जो याद किया उसके बाहर से प्रश्न हो गया, ऐसी संभावना भी हो जाती है। ग्रामर में तो ग्रामर नहीं आएगी, ग्रामर ही आएगी, जो ग्रामर है वो ही आएगी। ऐसा तो है नहीं कि एलडीसी के लिए कोई नई ग्रामर को पैदा कर दें और फिर उसका प्रश्न पूछ लें। जब ग्रामर पूरी ही पढ़ लोगे तो ग्रामर का प्रश्न तो बाहर से आने लायक तो नहीं होता है, गलत नहीं होता है। बाहर से कैसे आ जाएगा, जितनी ग्रामर है सारी पढ़ ली तो। पर वोकैब में आप सारे शब्द याद तो नहीं कर सकते कि जितने भी शब्द हैं सारे याद कर लिए, तो संभावना एक ये होती है कि इसमें जो हमने याद किए उसके बाहर से प्रश्न आ गए। देखो अगर 1-2 इसमें बिल्कुल ही नया शब्द आ गया तो वो तो आपका गलत हो जाए, टेंशन नहीं है उसकी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हम क्लास में लिखें उनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हम इसको इस तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे कि कम शब्दों में सारे प्रश्न, एक तो कम शब्द याद करें तो सारे याद रह जाएं, और दूसरी बात उनमें से एग्जाम में भी हमको ज्यादातर मिल जाएं। इसके लिए प्रीवियस ईयर को बेस बनाते हुए उसके इर्द गिर्द के शब्दों को याद कराएंगे और वो आपको याद करने, तो आपके ज्यादातर सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड कवर हो जाएंगे। वन वर्ड रूट वर्ड से पढ़ाएंगे तो रूट वर्ड्स वाले जल्दी याद हो जाते हैं, एक अच्छा फायदा ये हो जाता है। पर उसके अलावा भी शब्द आ सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर को आप लोग जो है बेस बना के उसके आसपास के सारे शब्दों को याद करोगे तो ये बात तो पक्की है कि 70% वोकैब तो मिल जाएगी। यानी 12 प्रश्न अगर आपके आए हैं तो आपके करीब 8 प्रश्न, 8 से 9 क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। 2-3 प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा हो सकता है। बहुत ही अच्छे से अगर पढ़ लें और एग्जाम उस तरीके से कर ले तो सारे के सारे भी आपके पढ़े हुए आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है वोकैब की। वोकैब में ईडियम्स का प्रश्न आपका ज्यादातर सही होता है क्योंकि लिमिटेड है और आपको उनमें से ही आता है एग्जाम में। वन वर्ड का भी सही होता है, दिक्कत एंटोनिम सिनोनिम में है। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे 2 से 3 प्रश्न गलत होने की संभावना होती है। बाकी आपके पैसेज है, लेटर राइटिंग है,
और आपके ये सारे पोर्शन है, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सफिक्स प्रीफिक्स में भी वर्ड्स याद करने, लेकिन वो जितने कराएंगे उन्हीं में से ही आएगा, तो इसमें टेंशन नहीं है। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, इसमें भी शब्द याद करने, पर इसमें जो हम पढ़ेंगे उन्हीं में से आएगा, तो ये इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब में भी आपको शब्द याद करने, लेकिन ये भी लिमिटेड है, ये आपको क्लास में जो पढ़ेंगे उन्हीं में से मिलेगा। तो ये तो हो गई वोकैब की सारी बात। ये टॉपिक्स ग्रामर के हैं, इसके रूल्स होते हैं, इनके बाहर प्रश्न जाते नहीं है, और इनके लिए हमको बेसिक के साथ वर्ब के फॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं। ये है आपका टोटल सिलेबस आरएसएसबी इंग्लिश का, और इसको कवर क्या कैसे करना होता है ये बताया मैंने आपको। दूसरा मैंने आपको बताया किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कहां पे हमको फोकस करना है ये बताया। और तीसरा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन में, जरूरी है फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब याद करना, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड को कैसे पढ़ें। तो इस सेशन में हमने इंग्लिश की एक रणनीति तैयार की है कि आज से 8 महीने अगर हम पढ़ें तो हमारे कैसे जो है बहुत इजीली 75 के 75 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और याद रखना, जिसके इंग्लिश में 75 में से 70 प्लस प्रश्न सही हो गए, वो लोगों से रेस में काफी आगे निकल जाएगा। ध्यान रखना, 70 प्लस प्रश्न अगर इंग्लिश में सही हुए, हिंदी जीके इसमें स्टूडेंट्स के लगभग एक जैसे सबके बहुत सारे नंबर आते हैं। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है एलडीसी में सिलेक्शन के लिए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए वो मैंने बताई है आपको। अब आपको एक बात और बता दूं, ये सारे आपको एक चैनल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दिव्य दृष्टि इंग्लिश, इस पे इंपॉर्टेंट सेशन जो है ये लेके आऊंगा। ये यूट्यूब चैनल है हमारा नया इंग्लिश के लिए, इसको आप सब्सक्राइब करो। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को ओपन करके और फिर आप उसको सब्सक्राइब करो। उसमें मैं क्लास देने वाला हूं जल्दी से। ये वर्ब वाली सारी, ये जो मैंने आपको बताई थी ना वर्ब की फॉर्म्स, ये सारी उस पर आने वाली है, ठीक है। इसके बाद आरएसएसबी एलडीसी का एक बैच दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप में चल रहा है। कहां चल रहा है? ऐप में। दिव्य दृष्टि क्लासेस का जो ऐप है मित्रों, उसको डाउनलोड करो और उस ऐप में आपको आरएसएसबी एलडीसी कंप्लीट बैच और केवल इंग्लिश का बैच भी मिल जाएगा। इस इंग्लिश के बैच की अभी प्राइस 199 है, भविष्य में ये बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है इंग्लिश का, और इसके अलावा आपको इसमें मिल रहा है कंप्लीट वोकैब, क्या क्या शब्द याद करने वो सारे। इसके अलावा आपको मिल रहा है इसमें फ्री प्रैक्टिस सेशन, हर टॉपिक के 200 या 200 से अधिक शब्द विद आंसर की आपको इसमें मिल जाएगी। बेहतरीन प्रश्न प्रैक्टिस के लिए जो है वो पूरा प्रैक्टिस सेशन, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको विद आंसर इसमें मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास तो है ही है, पीडीएफ से हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज सारे, और कंप्लीट वोकैब मिल जाएगी, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। और ये कोर्स जो है आरएसएसबी एलडीसी इंग्लिश का मात्र 199 रुपए में आपको दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन से मिल जाएगा। पहली बात नंबर 2, इसी बैच में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी जो कि आपके शुरू होने वाली है दिवाली के जस्ट बाद। दिवाली की छुट्टियां आ रही है आपको पता है, उसके जस्ट बाद हम इसी में लाइव, तो इसी में आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। जो रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड देख लें, रिकॉर्डेड भी स्टूडियो से ही है कुछ दिन, और शानदार तरीके से आपका एलडीसी को ध्यान में रखते हुए है। और लाइव भी आपका चालू हो जाएगा इसी के अंदर दिवाली के बाद में। तो जो रिकॉर्डेड देखना चाहें रिकॉर्डेड देख सकते हैं, जो लाइव देखना चाहें वो लाइव देख सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड इसलिए देखते हैं क्योंकि वो उसमें अपने हिसाब से अपने समय पे उसको देख लेते हैं। खैर, ये आप अपनी इच्छा पे। तो ये एक तो कोर्स हो गया इंग्लिश को पूरा कवर करने के लिए। रणनीति के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, जिसके अंदर आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको हर एक टॉपिक की कौन से बेसिक्स को ध्यान रखना होता है। इस चैनल पे मैं आपके लिए वर्ब का सेशन जल्दी लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।